हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर जून 2021 टर्म इंड एग्जामिनेशन फॉर कोर्स कोड MEC 103 क्वांटिटेटिव मेथड फॉर इग्नू MA इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मैं अब शुरू करता हूं। जैसा कि इस पेपर का ट्रेंड ये है कि थियोरेटिकल एवं मैथमेटिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन में आता है। तो मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन, रैशनल बिहाइंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP का थियोरेटिकल आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, आखिर क्या इसका रीज़न है LPP पढ़ने का। फिर उसके बाद थियोरेटिकल में आपको करना इंटीग्रल, जिसको इंटीग्रेशन कहते हैं, क्या है, ठीक है, इसके काइंड्स, इनडिफिनिट, डिफिनिट, इंटीग्रेशन और इसका इकोनॉमिक्स में क्या एप्लीकेशन है वो करना है। और मैथमेटिकली आपको टूल आना चाहिए, डिफिनिट इंटीग्रेशन कैसे आप सॉल्व कीजिएगा और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। उसके बाद जो VBI क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। इसके बाद बाइनोमियल पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व भी दे तो दोनों एक ही चीज़ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही माना जाता है। क्या एक्चुअल में वही चीज़ है ये। उसके बाद आपको कंसेप्ट करनी है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और इसका प्रॉपर्टीज़। और एक मैथमेटिकल क्वेश्चन जो इस तरह का देता है, बॉक्स कंटेन 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल, इफ़ 3 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग 3 वाइट बॉल ओनली, ठीक है। ये सब का वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल, हमारा प्लेलिस्ट चले जाइएगा MEC 003/103, ठीक है। उसके बाद हॉकिंस साइमन कंडीशन इन इनपुट आउटपुट टेबल, ये सारा का वीडियो मिल जाएगा आपको। क्रैमर रूल सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर रूल, ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चंस कर लेना है और क्रैमर रूल क्या है कंसेप्ट पर नोट्स प्रिपेयर करनी है। उसके बाद है सॉल्व द फॉलोइंग हायराडोमर मॉडल, ये है, ठीक है, इसको करनी है। फिर कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर, ये कर लीजिएगा। फिर रैंक के कोरिलेशन क्या है और गिव ए सूटेबल एग्जांपल, यानी रैंक कोरिलेशन का थियोरेटिकल आपको करना है और कैसे निकलता है मैथमेटिकली भी आपको करके रखनी है। फिर डिटर्मिनेंट से आप क्या समझते हैं और इसका क्या मेजर प्रॉपर्टी है, सारा का वीडियो मिल जाएगा ये सब का। हाउ आ टू टेल टेस्ट इज ए कैरीड आउट, कैसे टू टेल टेस्ट को कैरी आउट किया जाता है। फिर कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा और कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा और एक नॉमरिकल प्रॉब्लम कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा। फिर एक्सप्लेन करना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, कंसेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, माइन फ्यूचर ऑफ इनपुट आउटपुट टेबल। ये क्वेश्चन 2 साल से 2 टर्म इंड एग्जामिनेशन से काफ़ी ट्रेंड हो गया, माइन फ्यूचर ऑफ इनपुट आउटपुट टेबल। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड इट्स प्रॉपर्टी करनी है, सॉल्व द ग्राफिकली इसको LPP प्रॉब्लम को करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, इसका मेजर प्रॉपर्टी करनी है और दिखाना है MPL और MPK डिपेंड ऑन KL रेशियो ओनली। फिर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन और इसका प्रॉपर्टीज़ कर लेनी है। स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, सारा का वीडियो मिल जाएगा। और ये 20 नंबर का देता है, ए प्राइस डिस्क्राइमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट ऑपरेटिंग इन 3 मार्केट सेगमेंट हैज़ अ डिमांड फंक्शन दिया गया है। 3 ठो डिमांड फंक्शन है, 3 डिमांड फंक्शन है। आउटपुट Q1 Q2 को तीनों का अगर तीनों आउटपुट को जोड़कर एक टोटल आउटपुट Q हो जाता है, तो इसमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ Q1 Q2 एंड Q1 Q2 एंड Q3 एंड टोटल प्रॉफिट एंड प्राइस चार्ज इन ईच मार्केट करनी है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वर्कआउट इट्स जनरल सॉल्यूशन, इसका भी वीडियो मिल जाएगी। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ़ x डैश यानी मीन इज़ द सिंपल मीन, प्रूव दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ
मीन इक्वल टू पॉपुलेशन पॉपुलेशन मीन, इसको म्यू से हम डिनोट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑप्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x एंड x ऑन y, दो ठो दिया हुआ। फाइंड आउट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y ऑन द बेसिस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। फिर उसके बाद करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, गिव एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम डैट आर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ईच कैटेगरी। इसका भी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। और सपोज आ लार्ज जार कंटेन 8 रेड बॉल, 6 येलो बॉल, 6 ब्लू बॉल, 2 बॉल आर टू बी सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द जार फर्स्ट बॉल विल नॉट बी प्लेस्ड बैक इनटू जार। अब दो क्वेश्चन की आंसर करनी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट बॉल विल बी रेड एंड सेकेंड येलो? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर बॉल विल बी रेड? फिर उसके बाद सपोज द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। और फाइनल डिमांड फैक्टर दिया गया है, तो आपको फाइंड करना है लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 3 गुड्स। फिर फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसकी क्वेश्चन करना काफ़ी आसान है, इसकी भी वीडियो अवेलेबल है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। उसके बाद कंसीडर करना है A B दो मैट्रिक्स है, रैंक निकालना है A प्लस बी एडिशन, फिर A इंटू बी करना है, फिर B इंटू A का सबका निकाल कर रैंक बतानी है। तो यही था एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मैंने ये 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ इस कोर्स कोड के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल इन। जय हिंद।